थोड़ी सी भी देर खड़े होने पर कमर में दर्द, कुल्लों में दर्द, पैरों में कमजोरी महसूस होना, ज़्यादा देर खड़े न हो पाना, चलने पर पैरों में थकान महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स मिडिल एज ग्रुप और एल्डरली पीपल में कॉमनली पाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जब कमर की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं तो लंबा खड़ा होने में दिक्कत होने लगती है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हुए बैठने के लिए टेबल चेयर का यूज़ करते हैं उनके लिए भी, और जो खासकर सोफ़े पर या फिर बेड पर बैठकर काम करते हैं उनकी भी हिप के सामने वाली मसल्स और नी के पीछे वाली मसल्स टाइट होने लगती हैं। उनकी टाइटनेस की वजह से एंटागोनिस्ट मसल्स यानी कि हिप जॉइंट की साइड वाली और पीछे वाली मसल्स और नी की सामने वाली मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं। चलना फिरना जिनका कम होता है उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ गिरने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कमर दर्द, कुल्लों में दर्द और पैरों में वीकनेस जैसी फीलिंग होने लगती है। ज़्यादा लंबा भी नहीं चला जाता, बैठने पर भी ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगती है पेशेंट्स को। इस वीडियो में डॉक्टर चंचल आपको बेसिक लेग्स एंड हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे। कमज़ोर से कमज़ोर पेशेंट यानी ज़्यादा परेशानी में भी पेशेंट इन एक्सरसाइजेस को शुरू कर सकते हैं। आप बेसिक एंड इजी एक्सरसाइजेस से शुरुआत करें, धीरे धीरे रिपीटेशंस बढ़ाते जाएं, फिर हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ आएं और अपनी एक पेन फ्री नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। हाय, आई एम चंचल सिंह जून फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज बात करेंगे एक्सरसाइजेज के बारे में जो हम कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। इसको क्योर भी कर सकते हैं, काफ़ी हद तक रिवर्सिबल है, और अगर हम इसको टाइम से एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वी कैन डू अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें अपनी एंकल से शुरू करेंगे। मोबिलिटी एक्सरसाइज हो जाएगी और वेट बेयरिंग भी। तो हम एंकल के हील रेजेस करेंगे यानी कि एड़ी उठाने की एक्सरसाइजेस। सो इसके लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं वॉल का, और अपने जो पैर है वो थोड़ा दूर खड़े हो सकते हैं वॉल से, और सिंपल आपको अपना हील रेज करना है। तो आप दोनों पैर से स्टार्ट करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। इसके स्टार्ट करेंगे 8 रेपिटेशन से, फिर आप 10, 15 और 20 तक जाएंगे। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, आप कंफर्टेबल हो, उसका प्रोग्रेशन ये होता है। उसका आगे बढ़ने के लिए आप सिंगल लेग पे भी करेंगे। उसके बाद जब तक आप दोनों लेग पे कंफर्टेबल नहीं होते तब तक आप सिंगल पे नहीं आएंगे। उसके बाद सिंगल लेग पे आएंगे और वही रेपिटेशन आप करेंगे। 8 का रेपिटेशन एक सेट, उसके बाद आप बढ़ा के 10, 15 और फिर 20 तक जाएंगे। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टेप अप करेंगे। तो हम सीढ़ियों पे करेंगे। जस्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक छोटा स्टेप पे कर रहा हूँ। तो इसमें हम स्टेप अप करेंगे, अप एंड देन आई विल गो डाउन। फिर आप लेग चेंज कर सकते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो इसका बेस्ट मोमेंट क्या होगा कि आप एक ही पैर से 10 टाइम्स स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इससे आपके क्वाड्स भी एक्टिवेट होंगे और आपकी मोबिलिटी अच्छी रहेगी। तो आप पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से रिपीट कर सकते हैं। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, मतलब बिकॉज ये सारी एक्सरसाइज यूजुअली एल्डरली एज में करनी पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी और कारण से ऑस्टियोपोरोसिस एक कम उम्र में ना हो जाए। तो आप सिंपल स्टेप क्लाइंबिंग, आप एक एक स्टेप चढ़ना शुरू करेंगे और फिर एक एक स्टेप उतरना शुरू करेंगे। एट टाइम्स ये हो सकता है कि मैं इस लेग से चढ़ूँ और फिर मैं इसी लेग से आगे चढ़ूँ। इसका कारण ये होता है कि जब एक एज के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है और उसी एज में आपको ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन भी होती है, तो आपके जॉइंट भी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं। तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेशन करना है इस चीज़ का। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें हम करेंगे सिटेड चेयर स्क्वाट्स। तो जैसे हम एल्डरली केस में अगर कर रहे हैं तो हमारे को सपोर्ट चाहिए, बिकॉज उनका स्क्वाट कैपेसिटी अच्छा नहीं होता। तो हम एक बेंच या किसी चेयर के सहारे करेंगे इसको। एक स्टेबल सरफेस होना चाहिए, वो ज़्यादा हिले डुले ना, ऐसा नहीं कि कैस्टर वाली चेयर पे करें। आप
हाथों को बांध लेंगे एंड सिंपली सिट एंड गेट अप। सिंपली सिट, योर नोज़ आपके घुटनों पे आएगा एंड देन आप एफर्ट के साथ दोनों पैरों को प्रेस करके बैठ जाएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे इसी तरीके से। तो इसके हम 8 रेपिटेशन से शुरू करेंगे। सो उसके बाद 10, 15 और 20 तक जाएंगे और फिर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसके रेपिटेशंस और सेट्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद सिंपल स्क्वाट्स। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं लंजेस में। तो लंजेस सिंपल होते हैं। लंजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ब्रॉड बेस में खड़े होना है एंड देन आप अपने लेग्स को थोड़ा सा नीचे और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो आप स्क्वाट्स ही करें, तो एक इस तरीके से आप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लेग को आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपका आगे वाला घुटना और पीछे वाला घुटना एक साथ मुड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके हिप्स और आपके नी दोनों एक साथ मोमेंटम में काम करेंगे। इसका बैलेंस भी आपका इम्प्रूव होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी लोअर लिम्स में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेजरली जो आपको इम्पैक्ट फील होता है आपकी स्पाइन में, हिप में और शोल्डर में ज़्यादा जल्दी फील होता है और स्पंजी बोन्स में ज़्यादा फील होता है। अगर आपका बैलेंस वीक है तो आप अपना बैलेंस की भी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि आप सिंगल लेग पे खड़े होकर बैलेंस बनाना और बैलेंस वाली एक्टिविटी जिसमें कि नैरो गेज में थोड़ा चलना, तो काफ़ी ही फ्रिजाइल केसेस में, बहुत ही वीकनेस वाले केसेस में होती है। तो वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी आप शुरू कर सकते हैं। साइड वॉकिंग जो मैंने इंक्लूड नहीं की वो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि तो सारी एक्सरसाइजेज में एक ही कंसंट्रेशन है। अगर आपका थोड़ा भी मैकेनिक्स इधर उधर होता है चल जाएगा, बट आपको बोन के ऊपर अच्छा खासा वेट डालना ही डालना है। आपकी जॉइंट्स पे वेट ट्रेनिंग होनी ही ज़रूरी है। तो शोल्डर के लिए आप हाथ में वेट लेके एक्सरसाइज करें। लो बैक्स के या लोअर लिम्स के लिए यानी कि पैरों के लिए आप स्क्वाट सबसे बेस्ट है। और स्क्वाट और लंजेस जितना हो सके करें। पहले आप फ्री में करें विदाउट वेट्स और फिर वेटेड स्क्वाट्स करें जिसमें आपके बार में वेट डाल के करते हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करते जाएं। आपने अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, कैल्शियम के सप्लीमेंट लें, बिकॉज इनके बगैर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपके डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। तो मेडिसिन अपना काम करेंगी, एक्सरसाइज अपना काम करेगी और ये काफ़ी हद तक आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। जो भी एक्सरसाइज हमने बताई है उसका एक मोटिव मेन है कि जिस बोन पे आपको एक्सरसाइज करना है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डालना है। स्ट्रेस वेट ट्रेनिंग में ही होता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमने बिल्कुल बेस मिनिमम एक्सरसाइज शुरू करी थी। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें कि लोग 50 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू करते हैं और उनकी बोन डेंसिटी अपनी उम्र के बंदों से 5 गुना ज़्यादा पाई गई है। उनका जो जेड स्कोर है वो काफ़ी जैसे 2.4 के आसपास होना चाहिए था, बट इट वाज फाउंड टू बी +5। तो बहुत ही ज़्यादा बेटर कहूँगा मैं उस चीज़ को एट द एज ऑफ 73। सो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल मिलते हैं और आप यू कैन बी वन ऑफ देम। तो पहली चीज़, इसको टाइम रहते संभालिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए, अपने विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स को मॉनिटर करिए। सप्लीमेंट्स के लेने की ज़रूरत है तो सप्लीमेंट तो लीजिए, साथ में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को मत छोड़िए। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको रोज़ करने का टाइम ना मिले, बट 4 टाइम्स to 5 टाइम्स अ वीक आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज थोड़ा करें बट स्ट्रेसफुल हो, अच्छे खासे वेट से करें ताकि आपको बेनिफिट कम टाइम में अच्छे से मिले। सो आई होप हमने जो वीडियो बनाया आपको, आप अपने एल्डरली या पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वीकनेसेस ड्यू टू एज, आप उनको शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। आई होप आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।